बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं स्ट्रॉन्ग उज़मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। आज मेरे साथ मौजूद हैं छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मासूम कली, जिसका नाम है रानी ईमान फ़ातिमा, जो कि 10 साल की उम्र में मोटिवेशनल स्पीकर बन गई हैं, स्कूल की डायरेक्टर बन गई हैं, खुद अभी 7th क्लास में पढ़ती हैं। तो इनसे 3-4 क्वेश्चन करते हैं अच्छे अच्छे, जो हमारी लाइफ में हमें काम आएंगे। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। रानी ईमान फ़ातिमा, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि यूट्यूब पे आजकल आप बहुत छाई हुई हैं माशाल्लाह। आपकी बड़ी बड़ी अच्छी स्पीचेस, बड़ी बड़ी अच्छी वीडियोज़ आ रही हैं, मैं देख रही हूँ। तो आपकी नज़र में एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, आपकी नज़र में गुरूर को कैसे ख़त्म किया जाए। जब इंसान में गुरूर और तकब्बुर आ जाता है तो उसको फिर कैसे ख़त्म किया जाए, या कुछ ज़रा सा ही, यानी कि कोई किसी को फेम मिलता है या किसी के पास पैसा आ जाता है तो गुरूर में लोग चले जाते हैं, इसके लिए आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे। देखिए, कॉन्फिडेंस के बिना आप कामयाब नहीं हो सकते और ओवर कॉन्फिडेंस के बिना अपना काम नहीं हो सकते। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी। जनाब, एक शख्स रास्ते से जा रहा था, बहुत मायूस था क्योंकि उसके पास जूती ख़रीदने के पैसे नहीं थे। वो जूती के बगैर जा रहा था कि अचानक एक शख्स को देखता है, उसने पॉलिश किए हुए बड़े खूबसूरत से शूज़ पहने होते हैं, ब्रांडेड लग रहे होते हैं। तो वो उसी वक्त अल्लाह ताला से शिकवा करने लग जाता है कि तूने तो मुझे जूती ख़रीदने के भी पैसे नहीं दिए और देखो ज़रा उसके पास कैसे शूज़ हैं। तो उसी वक्त वो थोड़ा सा आगे चलता है मायूसी के आलम में कि अचानक एक शख्स को देखता है, जो शख्स उसकी तरफ रेंगता हुआ आ रहा होता है। उसी वक्त अल्लाह ताला से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लग जाता है, कहने लगता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे जूती ख़रीदने के तो पैसे नहीं दिए, लेकिन मेरे पास पाँव तो है ना। क्योंकि जो शख्स उसके पास रेंगता हुआ आ रहा होता है ना, उसके पास पाँव ही नहीं होते। सो गुरूर को ख़त्म करने के लिए हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। ऊपर वालों को देखेंगे आप गुरूर को ख़त्म ही नहीं कर सकते। नीचे वालों को देखेंगे आप शुक्रगुजारी करने शुरू हो जाएंगे। और जब आप दूसरों को देख के कहते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें इससे बेहतर बनाया, तो फिर आपको पता होता है कि वही है लेने वाला और वही है देने वाला। और अगर हम किसी की मदद करें तो हम दित्ते में से ही दे रहे हैं ना, हम कौन सा अपने पास से दे रहे हैं। देख लें जी, कितनी अच्छी बात की कि अपने से नीचे को देखें, ऊपर कभी मत देखें। जो अपने से नीचे लोग होते हैं उनको देखें और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें कि उन्होंने हमें आंखें दी, अल्लाह ने हमें पाँव दिए, हाथ दिए, सोच दी, इस दुनिया में मुसलमान पैदा किया। रानी ईमान फ़ातिमा, अगर कोई ज़िंदगी में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पायलट बनना चाहता है तो वो अपने गोल को कैसे अचीव करे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि गोल को कैसे अचीव किया जाए। देखिए, अब कोई भी आपका गोल हो सकता है। मैं ओनली मिसाल दे सकती हूँ, सिर्फ मिसाल ये है। देखें, अगर मिसाल ले लें, आपने पायलट बनना है, आपको वो रंगीन स्लिप्स मिल जाएंगी, उन पे लिख लें कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ या मैं पायलट बनना चाहती हूँ। उसे लिख के आप फ्रिज पे लगा लें, आप अलमारी पे चिपका लें, या जहाँ आपकी ज़्यादा नज़र पड़ती है। तो जब आप उसे देखेंगे ना, वो आपको चीख चीख के पुकार के कहेगा कि तुम अभी पायलट नहीं बने हो, अपने गोल को तुमने अचीव ही नहीं किया है, आराम से कैसे बैठ सकते हो तुम। आपको बार बार परेशान करेगा, वो आपकी नींदें आराम कर देगा, आपको कोई और काम नहीं करने देगा उस वक्त तक जब तक आप अपने एम को हासिल नहीं कर पाते। और इसी तरह से आप मोबाइल पे, आप लैपटॉप के, आप कंप्यूटर के वॉलपेपर पे जहाज़ की तस्वीर लगा लें, वो आपको मोटिवेट करेगी, आपका स्विच ऑन करेगी और बार बार आपको कहेगी कि पायलट बनना है। आप पायलट से मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करें। आप पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल पायलट मरियम मुख्तियार पर बनने वाली मूवी देखें। आप उनकी तस्वीर, जिस पायलट से आप इंस्पायर हैं, उसकी तस्वीर आप कहीं भी लगा लें जहां आपकी ज़्यादा नज़र पड़ती है, तो आपको मोटिवेट करेगी और आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको वो उकसाएगी। थैंक यू सो मच। रानी ईमान फ़ातिमा ने बहुत अच्छा गोल को अचीव करने का हमें रास्ता बताया। इन्होंने जो बात बताई कि छोटी छोटे से आप लिख लें, यानी कि चिट बना के, उसका नाम है स्टिकी नोट। उसकी स्टोरी आप सुन लें। एक स्वीपर था, आउट ऑफ कंट्री में कंपनी थी उसका, और वो
कंपनी के अंदर स्वीपर था, वो वॉशरूम साफ़ किया करता था। फिर वो एक दिन मैनेजर भी बन गया था। कैसे? वो जब वॉशरूम साफ़ करता था, उसके पास सफाई का ज़िम्मा था, वो भूल जाता था। तो उसने ये ना एक पेपर लिया, उसके कुछ चंद टुकड़े किए, उसके ऊपर वो लिख लेता था कि ये वॉशरूम मैंने इतने बजे साफ़ करना है ये। तो उसके मैनेजर ने देखा कि ये इसने कैसे किया। उसने कहा सर मैंने, तो वहाँ से ये स्टिकी नोट पैदा हुए थे। फिर उसने कहा था कि आपने ज़िंदगी में अगर कोई अचीव करना हो तो उसको स्टिकी नोट जो है ना वो आप लगा लें। तो मेरे एक टीचर हैं, वो इस टाइम पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने पीएचडी की थी तो मैंने अपने पूरे कमरे के अंदर स्टिकी नोट लिख के लगा दिए थे, और जब मेरी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट हुई तो आधा घंटा मुझे स्टिकी नोट उतारते हुए लगा था। तो अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं ना तो अपनी मेहनत को जारी रखें, मेहनत करें दिन रात, बाकी आप अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह आपकी मेहनत को कभी रायगा नहीं जाने देता। और अगर आप यानी कि मेहनत अगर आप करते हैं तो मेरे ख्याल में इंसान कुछ भी कर, यू कैन डू इट ईच एंड एवरीथिंग। आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में। तो रानी ईमान फातिमा का यूट्यूब पे चैनल है। क्वेश्चंस के आप आंसर्स कैसे देती हैं लोगों को? देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी बुक्स पढ़ चुकी हूँ, और ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे पापा ने दी है। और मैं जब भी मुझे कुछ फ़ारिग वक्त मैं देखती हूँ, मैं अभी फ़ारिग हूँ, तो मैं बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ, मैं मुताला हासिल करना शुरू कर देती हूँ। तो जब भी कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है तो मुझे वो वाली बात याद आ जाती है, मैंने ये कहीं पढ़ा था, तो उस तरीके से मैं उसका आंसर दे देती हूँ। क्या बात है। इनके चैनल का नाम है जनाब रानी ईमान फातिमा, यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी। प्लीज़ छोटी सी बच्ची है, इसको सपोर्ट करें ताकि ये अपनी फाउंडेशन को इतना ऊपर ले जाए और इस दुनिया में कोई बच्चा और कोई बच्ची तालीम से महरूम ना रहे। जो इसने ये एक मुहिम चलाई है उसमें इसका साथ दें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हाज़िर होंगी। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।